बाट तुम्हारी राम, जी तरसे बिन मिलन को, मुन नाही विश्राम, मुन नाही विश्राम। जैन घड़ी के हमला आस रही सवय, वो घड़ी आगे, वो क्षण आगे। हम माता साहिब से अर्जी करत हन कि अपन वाणी से हम सब हंस जंगला अपन वाणी से सदा बोर करे। बोलो सुलक्षणा माता के चरणों में साहिब बंदगी साहिब। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावन हार। सद्गुरु दीन दयाल है, दें मुक्ति का धाम, मनसा वाचा कर्मणा, सुमिरो सद्गुरु नाम। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भवजल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमिन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब वंदनी अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके ग्राम दयालपुर में संत समागम समारोह का पावन आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के अंतर्गत आज की सत्संग सभा में आप सबने मुझे बुलाकर अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भारत देश संतों का देश है। भारत देश में अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है। सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है, सभी आदरणीय हैं, पूज्य हैं, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के जैसा क्रांतिकारी, विलक्षण, विराट, अद्वितीय व्यक्तित्व लेकर आज तक इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब के समान दूसरा इस संसार में और कोई नहीं है। उनका व्यक्तित्व बड़ा ही बेजोड़, अनूठा, अद्वितीय, अनुपम है। जैसे इस संसार में पर्वत तो अनेक, परंतु हिमालय पर्वत सिर्फ एक। जैसे संसार में नदियां तो अनेक हैं, परंतु गंगा नदी सिर्फ एक। जैसे आकाश में तारे तो अनेक हैं, परंतु चंद्रमा सिर्फ एक है। वैसे ही इस संसार में संत महापुरुष तो अनेक हुए, परंतु उनमें सद्गुरु कबीर साहब सिर्फ एक है। सद्गुरु कबीर साहब के समान इस संसार में सत्य को सच सच दो टूक बिना किसी लाग लपेटे डायरेक्ट डंके की चोट पर लोगों के बीच बीच बाजार में खड़े होकर कहने वाला दूसरा कोई नहीं है। संसार में चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, जहां भी उन्हें विषमता, बुराई, पाखंड, अंधविश्वास दिखाई दिया, सत्य वचनों की ऐसी करारी चोट की जैसी चोट इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे याद, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाए। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी ज्ञानी को जगाने वाली सत्य की वाणी। सद्गुरु कबीर साहब ने परम सत्य के विषय में कहा, परंतु कब कहा? जब उस परम सत्य का साक्षात्कार किया तब कहा। जब उस परम सत्य को अपनी आंखों से देखा तब कहा। जब उस परम सत्य को जिया तब कहा। दूसरों द्वारा लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई, कही कहाई, सुनी सुनाई बात सद्गुरु कबीर साहब नहीं कहते। नितांत मौलिक और प्रत्यक्ष अनुभूत की वाणी है सद्गुरु कबीर साहब की वाणी। जैसा कि स्वयं साहब ने कहा है कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ी चले हम कछु न ली। तो सद्गुरु कबीर साहब की वाणी
इस संसार में समस्त संकीर्णताओं को, समस्त ढोंग पाखंड का विरोध करती हुई सार्वदैशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक परम सत्य से ओतप्रोत काल जयी वाणी। सदगुरु कबीर साहब जब कुछ कहते हैं तो सिर्फ उनका मुंह नहीं बोलता है, वो मुंह से नहीं बोलते हैं, उनका पूरा जीवन बोलता है। मात्र जीवन से नहीं बोलते सदगुरु कबीर साहब, उनकी कथनी करनी की एकता, आचरण उच्चारण की समता बोलती। हृदय से कहते थे सदगुरु अपनी बात, सिर्फ मुख से नहीं, हृदय से कहते थे। और हृदय से कही गई बात सामने वाले के हृदय में जरूर उतरती। दिल से कही गई बात सामने वाले के दिल को जरूर झकझोरती है। और जब तक कोई बात दिल को नहीं लगती तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी दिल की वाणी है, दिल तक उतर जाने वाली वाणी है, जो लोगों के जीवन को धन्य कर देती। तो सदगुरु कबीर साहब ने सत्य वचन कहे, दिल से कहे। और यही कारण है कि आज संसार में इतने वर्षों के बाद सदगुरु कबीर साहब की वाणी देश विदेश में, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में गूंज रही है। गरीब की कुटिया से लेकर अमीर के राजमहलों तक गूंज रही है। लोगों की जुबान पर बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की सत्यवाणी दिल की वाणी है। जैसा कि बहुत सुंदर शब्दों में कहा भी गया है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है। बहुत सुंदर शब्दों में कहूं कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में हृदय की पुकार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में असत्य के विरुद्ध ललकार है। और जिसने भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में धारण किया, उसका भव से बेड़ा पार है। तो यदि जीवन को सफल बनाना है तो सदगुरु की शरण में जाना है। इस संसार में सदगुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। सदगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। सदगुरु की महिमा अनंत है। सभी संतों ने, सभी ऋषियों मुनियों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने सदगुरु की महिमा का गुणगान किया है। हमारे कबीर पंथ में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप कराते हैं। मनुष्य के आवागमन के बंधन को सदगुरु ही मिटाते हैं। साहेब स्वयं कहते हैं कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। 3 लोक ब्रह्मांड, 3 लोक नवखंड में, पूरे ब्रह्मांड में सदगुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं है। क्योंकि जो विधाता भी नहीं कर सकते, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो विधाता भी नहीं कर सकते वो सदगुरु करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ गुरु ही करते हैं? वह काम है मनुष्य के आवागमन के चक्र से मुक्ति। विधाता ने मनुष्य को इस संसार में जन्म देकर भेज तो दिया, परंतु मनुष्य इस संसार में आकर माया मोह के बंधन में बंध जाता है और फिर 84 लाख योनियों में भटकता हुआ दुख भोगता है। सदगुरु मनुष्य को इसी आवागमन के चक्र से मुक्त कराते हैं। 84 लाख योनियों की भटकन से जीव को मुक्त कराते हैं सदगुरु। हम सभी रोज पढ़ते हैं कि गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गोविंद की माया इतनी प्रबल है कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव दुख भोग रहा है, मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाता। तो सदगुरु वो परम सत्ता है जो जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त कराते हैं, 84 लाख योनियों के बंधन को छुटाते हैं और परमात्मा से एक मेक कराते हैं। तो सदगुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं है। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रश्न उठा इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में पृथ्वी सबसे बड़ी है, जिस पर सभी लोग खड़े हुए हैं। जो इतने लोग जिस पर खड़े हैं वो पृथ्वी संसार में सबसे बड़ी है। सबने कहा भाई बात तो बिल्कुल सही है,
इस पर इतने सारे लोग खड़े हैं, जो सबका भार वहन करती है, वो पृथ्वी इस संसार में सबसे बड़ी है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर पृथ्वी इस संसार में सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों अड़ी? जिस शेषनाग के सिर पर पृथ्वी खड़ी हुई है, अड़ी हुई है, घूम रही है, वो शेषनाग पृथ्वी से भी बड़े थे। सबने कहा हाँ भाई, बात तो सही है। जिन शेषनाग ने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किया हुआ है, वो शेषनाग सबसे बड़े थे। शेषनाग सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग इस संसार में सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े? जिन्होंने अपने गले में धारण कर रखा है शेषनाग को, जाहिर सी बात है वे शंकर जी सबसे बड़े थे। तो इस संसार में शंकर जी सबसे बड़े। सबने कहा हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। जिनके गले में शेषनाग झूल रहे हैं वो शंकर जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? सबने कहा बात बिल्कुल सही है। जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जहाँ वो रहते हैं, बसते हैं, वो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा हुआ। इस संसार में कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने उस कैलाश पर्वत को एक हाथ में कैसे उठा लिया? हनुमान जी ने जिस कैलाश पर्वत को एक हाथ में उठा लिया, तो हनुमान जी कैलाश पर्वत से बड़े हैं। सबने कहा हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है। जिनके एक हाथ में पूरा कैलाश पर्वत समा गया, संजीवनी बूटी लेने गए तो एक हाथ में उठा लिया, तो पूरा कैलाश पर्वत जिनके हाथ पर समा गया, तो हनुमान जी सबसे बड़े थे। बात तो बिल्कुल सही है, हनुमान जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े? जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, वो राम जी संसार में सबसे बड़े। सबने कहा हाँ भाई, बात तो सही है। हनुमान जी जिनको मानते हैं, जिनके चरण शरण हैं, वो राम जी सबसे बड़े। तो श्री राम इस संसार में सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर श्री राम सबसे बड़े हैं, अगर राम जी सबसे बड़े हैं, तो इस संसार में आने के बाद वे भी अपने गुरु के चरण शरण हुए क्यों हैं? इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी सत्ता गुरु की होती है। तभी साहेब ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा नहु तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आगे। तो इस भवसागर में आने के बाद अपने जीवन को सफल करने के लिए वो तीन लोक के धनी भगवान राम कृष्ण को भी जब अपने गुरु के चरण शरण होना पड़ा, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए गुरु के चरण शरण होना पड़ा, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम तो साधारण जीव हैं। बिना गुरु की शरण में गए यह जीवन धन्य नहीं होगा, आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा। तो जीवन को सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है। इस संसार में गुरु से बड़ी सत्ता और कोई नहीं। बिना गुरु के हृदय का रूपांतरण संभव ही नहीं। और जब तक हृदय नहीं परिवर्तित होगा, मन निर्मल पावन पवित्र शुद्ध नहीं होगा, मनुष्य का रूपांतरण संभव नहीं है। मनुष्य के भीतर सकारात्मक रूपांतरण नहीं आने वाला, मनुष्य का जीवन सफल नहीं होने वाला। इस हृदय में तो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है, इस मन में तो विषय विकार रूपी मैल भरा हुआ है। सद्गुरु का ज्ञान प्रकाश कैसे फैले, परमात्मा का दर्शन कैसे मिले? और जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, हृदय विषय विकारों से मुक्त नहीं होगा, मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा में लड़खड़ाता ही रह जाएगा, कभी अपने जीवन को सफल नहीं कर पाएगा। भाई सीधी साधारण सी बात है कि जब हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते, जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, क्या उस चीज में हम कोई बदलाव ला सकते हैं? उस चीज में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम स्वयं के बारे में तो जानते ही नहीं, अपने भीतर भरे अवगुणों को, दोष को पहचानते ही नहीं है, तो अवगुणों को निकालने की बात कैसे सोचेंगे? दोष से मुक्त होने की बात कैसे सोचेंगे? सद्गुणों को जीवन में लाने की बात कैसे सोचेंगे? और जब तक यह सब कुछ नहीं सोचेंगे, यह मानव जीवन धन्य होने वाला नहीं है।
यह मानव जीवन धन्य होने वाला नहीं है। आज देखिए विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी प्रगति कर ली है कि मनुष्य एक स्थान पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जान लेता है, सारे संसार के बारे में जान लेता है एक स्थान पर बैठे बैठे। पर क्या फायदा है, क्या लाभ है जब स्वयं के बारे में जानते ही नहीं, अपने भीतर जो परमात्मा बैठे हैं उन्हें पहचानते ही नहीं, अपने अवगुणों अपने दोष को निकालने के बारे में सोचते ही नहीं है, तो पूरे संसार के बारे में जाना तो क्या जाना यदि खुद के बारे में न जाने। तो विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, परंतु स्वयं से मिलाने वाले तो सद्गुरु ही हैं, परमात्मा का दर्शन कराने वाले तो सद्गुरु ही हैं। तो ध्यान दें इस बात पर कि जैसे जीवन जीने के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती, जैसे दिन को समझने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती, जैसे रात्रि को समझने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन में बैठे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी शत्रुओं से सुरक्षा कवच के रूप में, ढाल के रूप में मनुष्य को सद्गुरु की आवश्यकता होती है। बिना सद्गुरु के ये अज्ञान रूपी शत्रु, ये विषय विकार रूपी शत्रु कभी हमारे जीवन से जाने वाले नहीं। तो सद्गुरु की शरण में जब जीव जाए, स्वयं को पहचानेगा, यह हृदय निर्मल पावन पवित्र शुद्ध होगा, और जब अंधकार हटेगा ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अपने भीतर स्वयं को मनुष्य प्राप्त करेगा, और जब स्वयं को पालेगा उस दिन परमात्मा को पाने में देर नहीं लगेगी। तो हृदय का रूपांतरण करने वाले, जीवन का रूपांतरण करने वाले सद्गुरु होते हैं। तभी हम रोज पढ़ते हैं कि बिन गुरु हृदय शुद्ध नहीं होई, कोटि उपाय करे जो कोई, बिन गुरु नहीं आत्म पहचाने, सुख सागर कैसे पहचाने। जब तक आत्म को नहीं जानेंगे, बिन गुरु नहीं, जब तक आत्म को नहीं जानेंगे तब तक सुख सागर को कैसे पहचानेंगे। वो सुख सागर परमात्मा मिलने वाले नहीं है, भीतर देखना पड़ेगा, इस अज्ञानता की काई को हटाना पड़ेगा। स्वच्छता, जब ज्ञान की स्वच्छता हृदय में फैलेगी, आत्मदर्शन होगा। जिस दिन आत्मदर्शन होगा उसी दिन परमात्मा दर्शन। तो बिना गुरु की शरण में गए आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन होने वाला नहीं है। तो यदि आत्मदर्शन करना है, परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। सद्गुरु की शरण में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, कहा जाता है सद्गुरु की शरण में जाना। जीवन में गुरु परम आवश्यक है, पर सद्गुरु आवश्यक है। आज देखिए संसार में गुरुओं की जैसे बाढ़ आई हुई है, गुरुओं का जैसे सैलाब आया हुआ है। गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में ये गुरु, ये ढोंगी पाखंडी गुरु मिलते हैं। एक ढूंढो 1000 मिलेंगे और नकद ढूंढो उधार मिलेंगे। धर्म के नाम पर बाजार लगाने वाले ये ढोंगी पाखंडी गुरु गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में मिलते हैं। अब क्योंकि धर्म का बाजार लगाया है तो बाजार का एक नियम होता है, बाजार की एक ही पॉलिसी होती है कि जो दिखता है वो ही बिकता है। तो स्वयं को ज्यादा से ज्यादा, अपने धर्म के व्यापार को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए, अपने बाजार को, अपने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए अजीबो गरीब ना जाने कैसे कैसे तरकीबें अपनाते हैं ये ढोंगी पाखंडी गुरु, कि बस कैसे भी सामने वाला जीव मेरे चंगुल में फंस जाए, मेरे बस में हो जाए। उसे अपने बस में करने के लिए न जाने कैसी कैसी कलाएं दिखाते हैं, ढोंग पाखंड करते हैं, और जब जीव उसके बस में फंस जाता है तो फिर कभी निकल नहीं पाता। जोंक के जैसे खून का आखिरी आखिरी कतरा, खून का एक एक बूंद चूस लेते हैं ये ढोंगी पाखंडी गुरु। इनका बस एक ही ध्येय होता है कि तू अपना सब कुछ लाकर मेरे पास धर, और फिर तू चाहे डूब और चाहे तू मर। माया के पुजारी होते हैं ये ढोंगी पाखंडी गुरु। ये ढोंगी पाखंडी गुरु माया के पुजारी होते हैं। साहेब इनके विषय में कहते हैं, गुरुआ तो सस्ता भया, कौड़ी केर 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण किया।
मैंने तो फिर भी एक ढूंढो 1000 मिलते हैं कह दिया। साहेब तो कह रहे हैं कि एक कौड़ी में 50 मिलते हैं। गुरुवा तो सस्ता भया कौड़ी केर 50। अपने तन की सुध नहीं शिष्यकरण किया। अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, बस माया पर केंद्रित है इनका ध्यान। अपनी शरण में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा धन समर्पित करें, भेंट करें, जिससे हमारा वारा न्यारा होता रहे, हमारा भला होता रहे, हमारा बाजार चलता रहे, हमारा काम चलता रहे। बस यही ढोंगी पाखंडी गुरुओं का ढोंग होता है। यही ढोंगी पाखंडी गुरुओं का ढोंग होता है। साहेब कहते हैं गुरुआ तो घर घर फिरे, दीक्षा हमारी ले, चाहे डूबो चाहे उतरो, टका दक्षिणा दो। बस ये यही बात कहते हैं ढोंगी गुरु कि टका दक्षिणा दो, मुझे बस दक्षिणा से मतलब है, तुम डूबो उतरो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है भाई? जिन्होंने माया से आगे कुछ देखा ही नहीं, वो अपनी शरण में आए जीव को दिखाएंगे। जिन्होंने कभी परमात्मा को पाया नहीं, वो दूसरे को परमात्मा का दीदार कराएंगे। ये तो माया के पुजारी हैं, बस इस माया के संसार में ही रह जाएंगे और अपनी शरण में आने वाले जीव को भी इस माया के संसार में ही डुबा कर रख देंगे। तो सद्गुरु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? साहेब ने कहा भटकने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। इन ढोंगी गुरुओं और सद्गुरु के बीच में अंतर बताते हैं साहेब के, सुनो। गुरु मिले ऐसे कहें कछु लाए मोहि देव। ये ढोंगी पाखंडी गुरु क्या कहते हैं? गुरु मिले ऐसे कहें कछु लाए मोहि देव, सद्गुरु मिले ऐसे कहें नाम धनी काले। ये सद्गुरु और जगत गुरु ढोंगी पाखंडी गुरुओं में अंतर होता है। ये ढोंगी पाखंडी गुरु बस धन की तरफ देखते हैं, परंतु सद्गुरु क्या कहते हैं? ये सांसारिक माया धोखेबाज है, किसी के साथ रहने वाली नहीं है, ये धोखा जरूर देगी। अपना जीवन इस धोखेबाज माया के पीछे न बिता, सद्गुरु का नाम, सत्य नाम, परमात्मा का नाम ले और अपने जीवन को सफल बना। तो साहेब यह बात कहते हैं और वही सद्गुरु है। बाकी ये संसार में डुबाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले, माया का बाजार लगाने वाले ढोंगी पाखंडी गुरु बहुत मिलेंगे। कैसी बातें करते हैं? अपनी शरण में जो जीव आएगा उसको कहते हैं सादगी भरा जीवन जियो बच्चा, सादगी भरा जीवन जियो, यही कहते हैं ना। और खुद देखो लासितापूर्ण जीवन जीते हैं। अपनी शरण में है जीव को कहेंगे माया से दूर रहो, माया से दूर रहो, और खुद नोटों के बिस्तरों पर सोते हैं। और सत्य कभी छुपता नहीं, झूठ सामने आता ही आता है, झूठ का घड़ा जरूर फूटता है। और जब इनके झूठ का, पाखंड का, ढोंग का घड़ा फूटता है तो रूम के अंदर सीक्रेट रूम मिलते हैं और वहां की सच्चाई देखकर उन लोगों के शरण में आया जीव, उन ढोंगियों के शरण में आया जीव स्तब्ध रह जाता है, अवाक रह जाता है, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि इतना बड़ा छल, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा ढोंग ये सामने बाबा कर रहा था। सत्य कभी छुपता नहीं, न जाने कितने बाबाओं का सच सामने आ गया और सत्य सामने जरूर आएगा। समय सबका आता है और जिनके भांडे फूटने हैं, जिनके घड़े असत्य के फूटने हैं, उनके भी फूटेंगे, सत्य सामने आएगा। तो ढोंगी पाखंडी गुरुओं की शरण में नहीं जाना है। हमारे पास कबीर पंथ है, कबीर साहब द्वारा दिखाया गया रास्ता है। क्यों भटकना, क्यों भ्रमित होना है? सद्गुरु ने जो ज्ञान का मार्ग दिखाया है, सद्गुणों का मार्ग दिखाया है, बस उस पर चलना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, कहीं नहीं भटकना। साहेब इन ढोंगी पाखंडी गुरुओं के विषय में कहते हैं इन्हें कि गुरु संसार में बहुत मिलेंगे, गुरु बहुत संसार में, मंत्र फूंक दे काना, उपजे बिन से भवसागर में, मर्म न काहू जाने। ये कानों में मंत्र फूंकने वाले गुरु इस संसार में बहुत मिलेंगे। इन गुरुओं को, इन कान में मंत्र फूंकने वाले गुरुओं को सद्गुरु ने कनफुक्का गुरु कहा है। साहब कहते हैं कनफुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और जो बेहद का गुरु मिले तो लहे ठिकाना ठौ। ये कनफुक्का कानों में मंत्र फूंकने वाले गुरु एक हद होती है इनकी,
एक सीमा होती है, बस माया मोह के बंधन में ही बंधे होते हैं। परंतु जो सद्गुरु होते हैं वो बेहद होते हैं, असीम होते हैं। इस संसार की माया उन्हें नहीं बांध पाती है। वो इस संसार में रहकर भी इस संसार की माया से मुक्त रहते हैं। ये कनफुक्का गुरु अपने शरण में आए जीव के कान में मंत्र फूंकते हैं, परंतु जो सद्गुरु होते हैं वे अपनी शरण में आए जीव के भीतर प्राण फूंकते हैं, सत्य डालते हैं, सत्य वचन कहते हैं। और जब सद्गुरु के सत्य वचनों से इस जीवन में प्राण आता है, मनुष्य के जीवन का अर्थ उद्देश्य समझ में आता है, तब जीवन सफल होता है। तो भाई जीवन सफल बनाना है तो सद्गुरु की शरण में जाना है, ढोंगी पाखंडी गुरुओं के चक्कर में नहीं फंसना है। तो जब जीवन में गुरु आए तो बिना एक पल की देरी किए उनके चरण शरण हो जाए, उनके चरणों में अपना शीश झुका दो और अपने जीवन को सफल बना ले। सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने से जीवन सफल हो जाता है। वैज्ञानिक कारण भी है। देखिए, जब जीव अपने सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो क्या होता है? गुरु जो होते हैं वो अनंत ऊर्जा के भंडार होते हैं, और जब शिष्य अपने गुरु के चरणों में झुकता है तो यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। जब अपना मस्तक जीव भक्त अपने गुरु के चरणों पर रखता है तो गुरु के भीतर जो अनंत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, इस आज्ञा चक्र से प्रवेश होते हुए वही अनंत ऊर्जा का प्रवेश भक्त के भीतर भी हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जब सद्गुरु की अनंत ऊर्जा भक्त के जीवन में आ गई तो सारी जड़ता समाप्त हो जाती है, चैतन्यता आ जाती है, अज्ञानता मिट जाती है, ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। तो सद्गुरु के चरणों में शीश अवश्य झुकाएं। इस मानव जीवन के अर्थ को समझें। हम 84 लाख योनियों में भटकने के बाद घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, चींटी, चूहा, मक्खी, मच्छर, ना जाने क्या क्या बनने के बाद, इतना दुख सहने के बाद अब ये अनमोल मानव जीवन मिला है। इसके महत्व को तो समझें। बड़े भाग्य की बात है इस मानव जीवन का मिलना, और मानव जीवन मिल जाए तो जीवन में सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा का जागृत होना बड़ा अनमोल है। मनुष्य इस संसार में खाओ पियो मौज करो माया के पीछे भाग रहा है और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। अपने जीवन के लक्ष्य को समझना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इस संसार में मुझे रहकर क्या पाना है, इस उद्देश्य का हृदय में जागृत होना बड़ा कठिन है। सत्य की प्राप्ति की इच्छा का हृदय में जागृत होना बड़ा कठिन है। और मानव जीवन मिल गए, सत्य ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी हृदय में जाग गई, पर उस सत्य ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु का मिलना और अनमोल होता है, बड़े भाग्य की बात होती है। तो सद्गुरु भी जीवन में मिल जाए, मानव जीवन भी मिल गया, हृदय में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा भी जागृत हो गई, सद्गुरु भी जीवन में आ गए, परंतु उन सद्गुरु के प्रति यदि हम श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति नहीं रखेंगे, अहंकार रखेंगे, सद्गुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाएंगे, तो भी तो जीवन सफल नहीं होगा, आवागमन का बंधन ही शेष रह जाएगा। तो इसीलिए संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटि नैया के समान। तो अपने जीवन को सफल बनाए और सद्गुरु के चरणों में शीश को झुकाएं। सद्गुरु के चरणों में शीश झुकाने से जीवन कैसे धन्य होता है, इस संसार में कितने ही उदाहरण है। देखिए, शिवाजी का जीवन कब धन्य हुआ, जब उन्होंने अपने गुरु समर्थ रामदास जी के चरणों में शीश झुकाया। एकलव्य का जीवन कब धन्य हुआ, जब उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में शीश झुकाया। अशोक महान कब बना, जब महात्मा बुद्ध के चरण शरण हुए। और हमारे कबीर पंथ के आदर्श धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता, जिन्होंने एक बार अपने जीवन में सद्गुरु को देखा, पाया, जाना, पहचाना, तो उनके ही रंग में रंग गए, अपने सद्गुरु के चरण शरण ऐसे हुए कि अपना जीवन धन्य कर लिया। आज से 600 वर्ष पूर्व 56 करोड़ की संपदा थी धर्मदास जी साहब के पास, परंतु जब अपने सद्गुरु के चरण शरण हुए तो इस तुच्छ माया को छोड़ दिया। साहेब धर्मदास जी साहब ने, धनी धर्मदास जी साहेब और आमीन माता ने इस माया को छोड़ दिया, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया और अपना हृदय, अपना मन सद्गुरु के चरणों में लगाकर सच्चा धन परमात्मा के नाम रूपी धन को पाकर अपना जीवन धन्य कर दिया।
तो जो सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है उसका जीवन अवश्य सफल होता है, धन्य होता है। और जो सदगुरु के चरणों में शीश नहीं झुकाता उसके बारे में पलटू दास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि शीश नवावे संत को शीश बखानो सोए, पलटू जो सिर ना झुके बेहतर कद्दू हो। पलटू जो सिर ना झुके बेहतर कद्दू हो। शीश तो वही धन्य है जो सदगुरु के चरणों में झुकता है, और जो शीश सदगुरु के चरणों में नहीं झुकता उस शीश से अच्छा तो कद्दू है। कम से कम इस संसार में किसी काम तो आता है, भोजन तो बनता है, किसी की भूख तो मिटाता है। ये शीश जो सदगुरु के चरणों में नहीं झुकता ये तो उस कद्दू से भी बदतर है। अड़ा का अड़ा ही रहता है, खड़ा का खड़ा ही रहता है, मनुष्य के जन्म को व्यर्थ कर देता है। तो भाई जीवन को सफल बनाना है तो सदगुरु के चरणों में शीश झुकाना है, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाना है। जो भक्त सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो क्या मांगता है? साहेब से साहेब को मांगता है, साहेब के नाम को मांगता है, सत्य नाम को मांगता है। परंतु संसारी जीव जब सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो क्या मांगता है? संसार की चीजें मांगता है। संसारी जीव जब सदगुरु के चरणों में शीश झुकाता है तो संसार ही मांगता है। घर दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, नौकरी दे दो, व्यापार नहीं चल रहा है व्यापार दे दो, इस तरह की संसारिक मांगे ही तो करता है ना जी। शीश झुकाया सदगुरु के चरणों में और मांग क्या रहे हैं? संसार। तो जो मांग रहे हैं वही मिलेगा। संसार मांग रहे हैं तो बस संसार ही मिलेगा, और जो सदगुरु का प्यार मांग रहे हैं उन्हें सदगुरु का प्यार मिलता है, और उस प्यार के सहारे, उस सत्य नाम के सहारे जीव भव सागर से पार चला जाता है, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मांगना है तो ऐसा मांगो कि झोली खाली न रह जाए, ऐसा मिल जाए कि फिर कुछ पाना शेष ही न रह जाए। साहेब से साहेब को मांगो, उनके नाम को मांगो, और उस नाम के सहारे परमात्मा को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बनाओ। हम सभी रोज पढ़ते हैं ना कि संसार में सार बात क्या है? गुरु ध्यान सार भज बार बार तज विकार सत्य नाम सो कर यार। हम सभी रोज पढ़ते हैं गुरु ध्यान सार भज बार बार सब तज विकार सत्य नाम सो कर यार। इस संसार में दो ही बातें करने योग्य हैं, एक गुरु का ध्यान और एक सत्य नाम से यारी। जिसने ये दो काम कर ली, ये दो बातें कर ली, गुरु का ध्यान और सत्य नाम का सुमिरन, उसे फिर इस संसार में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वह परमात्मा के चरण शरण जरूर होगा, उसका जीवन धन्य अवश्य होगा। तो गुरु का ध्यान करना है और सत्य नाम का सुमिरन करना है, तब यह जीवन सफल होगा। साहेब ने उपदेश देते हुए कहा है कि यह बात बस जान लो, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक कर, उतरो भव जल पार, सदगुरु का उपदेश। सदगुरु का उपदेश बस यही है, इस भव जल से पार उतरना है तो सत्य नाम का सुमिरन करो। इस संसार में सत्य नाम के अलावा सार और कुछ नहीं है। यह सारा संसार असार है, और इस असार संसार में सार सिर्फ साहेब का नाम सत्य नाम है। तो श्वास श्वास पर नाम ले बैठा श्वास मत होए, ना जाने यह श्वास को आवन होए ना। यह श्वास जो आ रही है, अभी जो श्वास हमने ली है, ये श्वास नीचे जाएगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं। कली में जीवन अल्प है, वेगी करो संहार, जब तक साधन ना बने केवल नाम आधार। साहब ने कहा केवल एक ही चीज, केवल मतलब जहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज, इस भवजल से पार उतरने के लिए एक ही सहारा है। क्या? परमात्मा के नाम का सहारा, सत्य नाम का सहारा। तो इस सत्य नाम का सुमिरन प्रत्येक श्वास पर करना है, क्योंकि कलयुग में जीवन बड़ा थोड़ा है। न जाने क्या क्या दुख भोगने के बाद, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 4 खानों में भटकने के बाद मानव जीवन आया, वह अनमोल घड़ी, अनमोल समय आया है। तो श्वास को व्यर्थ नहीं करना है। सांसारिक माया के पीछे भागते हुए, माया मोह के बंधन में फंसकर अपनी एक भी सांस को व्यर्थ नहीं करना है। साहेब के नाम का सुमिरन करना है, सत्य नाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है।
तभी साहेब ने कहा है, सत्य नाम निज मंत्र है, सब मंत्रन का सार, नाम लेत नर होत है, भव सागर से पार। तो भव सागर से पार उतरना है तो सत्य नाम का सुमिरन अवश्य करना है। मनुष्य सत्यनाम का सुमिरन क्यों नहीं करता है? साहेब कह रहे हैं कि संसार में सार ही है सत्यनाम का सुमिरन, परंतु फिर भी जानते हुए भी, सुनते हुए भी सद्गुरु के वचनों को समझने का प्रयास क्यों नहीं करता? क्यों सत्यनाम का सुमिरन नहीं करता? क्यों? क्योंकि इस माया ने हृदय में अज्ञानता का अंधकार फैला रखा है, घोर अंधकार। और जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इस अज्ञान अंधकार में यह जीव सो रहा है, मोह की नींद में सो रहा है, इस माया जनित अज्ञान के अंधकार। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। और इस संसार में मोह निद्रा में सोया हुआ जीव अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। संसार में ये पालूंगा, वो पालूंगा, अभी चुनाव चल रहा है, विधायक बनूंगा, फिर मंत्री बनूंगा, फिर मुख्यमंत्री बनूंगा, फिर प्रधानमंत्री बनूंगा, फिर तो बस विदेश यात्रा ही होगी, एक जगह पैर नहीं टिकेगा। सोचता ही रहता है, नित नए स्वप्न देखता रहता है, और देखते देखते संसार के स्वप्न में स्वयं को भूला बैठा है, स्वयं को भूला बैठा है, बस नित नए स्वप्न देख रहा है माया का। इस अज्ञानता के विषय में साहब कहते हैं कि निर्गुण से हम चली आए, सरगुण माही समाये हो, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। उस सत्य पुरुष परमात्मा के अंश हैं हम, परंतु यहाँ आकर क्या बन गए? अज्ञानी बन गए, परमात्मा के नाम को, स्वयं के नाम को भूल बैठे हैं इस संसार की माया में, और सो रहे, सोए हुए हैं। संसार की माया में जीव सोया हुआ है, जागा हुआ आया था, परंतु इस संसार में अज्ञान माया की निद्रा में सो गया है। तो जो जीव सोया है उसे सद्गुरु जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? दे सत्य शब्द जगाए दीजिए, दे सत्य शब्द जगाए दीजिए। सत्य शब्द के द्वारा सद्गुरु जगाते हैं। कैसे जगाया जाता है किसी को? अगर कोई सोया है तो कैसे उठाते हो, कैसे जगाते हो? उसका नाम बार बार लेते हो, बार बार उसका नाम लेकर कहते हो, उठ जा उठ जा उठ जा, मोहन उठ जा, मोहन उठ जा, मोहन उठ जा। तब मोहन उठता है। मोहन को बार बार नींद में अपना नाम सुनाई देता है, और अपना नाम सुन करके फिर मोहन उठ खड़ा होता है, उसकी नींद टूटती है, वो जाग जाता है। सद्गुरु भी यही करते हैं। सद्गुरु भी मनुष्य को उसके नाम से बुलाते हैं, उसके नाम से जगाते हैं। तो ये सोहन, मोहन, ये सभी नाम इस शरीर के नाम, इस जीव के नाम नहीं है, इस आत्मा के नाम नहीं है। ये सिर्फ शरीर जो हमने चोला धारण किया हुआ है, ये सारे नाम जो दुनिया के हम लेते हैं वो इस चोले के नाम, इस शरीर के नाम है। हमारा नाम क्या है? सत्य नाम। प्रत्येक जीव का नाम सत्य नाम है। सत्य नाम हमारे कबीर पंथ में इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस परमात्मा का नाम है, और यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश ही तो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन अमल सहज सुख राशि। जैसे वो परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, वैसे ही यह जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है। वह भी अजर है, अमर है, सुख राशि, परमात्मा का अंश है यह जीवात्मा, अर्थात हंस है। तो इसका नाम भी वही है जो परमात्मा का नाम है, सत्य नाम। प्रत्येक आत्मा का नाम सत्य नाम है। और सद्गुरु जब जगाते हैं तो इसी सत्य नाम शब्द के द्वारा दे सत्य शब्द जगाए दीजिए। वो बार बार उसके वास्तविक नाम सत्य नाम से उसे बुलाते हैं, पुकारते हैं, उठाते हैं, और फिर जीव अपना नाम सुनकर जाग जाता है। और फिर जब जागता है तो दोबारा कभी नहीं सोता। इस शरीर के नाम को बुलाएंगे तो ये बार बार उठेगा, सोएगा, और जब आत्मा को उसके नाम से सद्गुरु बुलाते हैं, उठाते हैं, और जीव जाग जाता है तो फिर कभी नहीं सोता है, अपने जीवन को धन्य कर लेता है। यही वास्तविकता में जागरण है। जागरण का अर्थ यही होता है। हम जागरण का अर्थ क्या समझते हैं? क्या है जागरण का अर्थ? दिन को तो जागते ही हैं, चलो रात को भी जाग लेते हैं तो जागरण हो जाएगा, क्योंकि दिन को तो मनुष्य जागता ही है, तो रात को जाग लेते हैं तो चलो जागरण हो जाएगा।
अब रात को जागना है तो कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जागा जाएगा, शरीर तो नींद मांगेगा। तो क्या करेंगे, चलो भाई फिर बाजा लेकर के पेटी लेकर बैठ जाएंगे, चलो 2-4 भजन गा लेते हैं ताकि आँख खुली रहे, हम जागते हैं। तो रात को बैठ जाएंगे और बजा बजा के तंबूरा बाजा पेटी सब बजा बजा करके भजन गाएंगे 2-4। अब जो आगे बैठे हैं, जो बजा रहे हैं गा रहे हैं, वो तो भजन गा करके पेटी बजाकर अपना रात निकाल रहे हैं, जाग रहे हैं। परंतु जो उस सभा में, जो उस जागरण में पीछे बैठे लोग हैं, वो क्या करेंगे, ना उनके पास भजन है गाने को, ना बाजा पेटी है, वो कैसे जागे, उन्हें भी जागने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो बस निंदा रस करने बैठ जाएंगे। इधर चल रहा है परमात्मा का भजन और पीछे देखो क्या चल रहा है, निंदा रस, इसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई, और फिर रात निकल जाती है। हो गया जागरण, हो गया जागरण, और फिर एक दिन जागे हैं, रात भर जागे हैं, तो उस एक रात्रि के जागरण के एवज में बदले में 2 रात सोएंगे, 2 दिन 2 रात सोएंगे, थकान जो उतारनी। तो शरीर का जागरण नहीं है सच्चा जागरण, मन का जागरण सच्चा जागरण होता है। जागरण के अर्थ को समझे हम, क्या होता है जागरण। सोई जागरण सत्य है भाई, भजन करे मन भटके नहीं। जब यह मन परमात्मा के नाम स्मरण में, भजन में भटके नहीं, कहीं भ्रमित ना हो, लगा रहे साहेब के नाम के सुमिरन में, भजन में, तब इसे कहते हैं सच्चा जागरण। तो शरीर से जागरण करोगे तो थक जाओगे, नींद मांगेगा ही है शरीर, आराम मांगेगा ही है शरीर। और मन से भजन करोगे, हृदय से भजन करोगे, तो एक एक श्वास में साहेब के नाम का भजन सुमिरन होगा, और तब वह होगा सच्चा जागरण। जीव वैसा जागेगा कि जाकर सीधा परमात्मा से ही लागेगा, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। वैसा जागरण कर। या माया से लगा हुआ मन ही इस संसार में सबसे बड़ा काल है। मन ही याही काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। जो यह मन है, जो परमात्मा के सुमिरन में, भजन में, सत्संग में, संतों के वचन सुनने में नहीं लगता, माया के पीछे भागता है, यह मायामुखी मन ही वास्तव में इस संसार में सबसे बड़ा काल है, जिसने जीव को इस संसार में भव सागर में फंसा के रखा है। जब तक ये मन माया के बंधन से मुक्त नहीं होगा, परमात्मा से युक्त नहीं होगा। तो इस मन को माया से मुक्त करने के लिए और परमात्मा से युक्त करने के लिए क्या किया जाए। सुमिरन बंदगी कर साहेब की, काल नमामय माथा, जग में गुरु समान नहीं था। जब इस मन को सदगुरु के चरणों में झुकाएंगे, उनका सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, बंदगी करेंगे, तब यह मन माया से दूर हो जाएगा, सदगुरु के चरणों के समीप हो जाएगा। और जैसे जैसे जीव का मन सदगुरु के चरणों में रमता जाएगा, सत्य नाम का धुन भजन गाता जाएगा, रमता जाएगा, यह जीवन सफल होता चला जाएगा। तो जागरण का अर्थ समझें, तन से नहीं मन से जागें। इस मन को साहेब के वचनों में, सुमिरन में, भजन में लगाएं, समझते हुए लगाएं। सिर्फ मुख से नहीं गाना है साहेब के भजन को। जैसे साहेब ने हृदय से कहा है एक एक बात, उस बातों को हृदय से समझकर, अनुभव करके, अनुभूति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ, दृढ़ श्रद्धा विश्वास के साथ कि साहब ने कहा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। यह विश्वास रखते हुए जब साहेब के नाम का सुमिरन करेंगे, भजन करेंगे, तब यह जीवन अवश्य सफल होगा। तो इस प्रकार से साहेब के नाम का सुमिरन करना है, भजन करना है, तब यह जीवन सफल होगा। इस भव सागर से पार जीव तभी जाएगा जब सदगुरु की शरण में जाएगा। साहेब कहते हैं, भवजल नदिया अगम अपारा, बिनु गुरु कैसे उतरे पारा। ये भवजल अगम है, अपार है, इससे जीव कैसे पार उतरे? नहीं उतर सकता जब तक सदगुरु की दया नहीं होगी। जब तक सदगुरु अपनी दया की नाव में नहीं बिठाएंगे, इस नाम स्मरण की नाव पे नहीं बिठाएंगे, जीव इस भवसागर से पार कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। अन्यत्र भी साहब इस बात को कहते हैं कि कागज केरी नाव, पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तरे, 5 कुसंगी संग।
ये शरीर कागज की नाव के समान कमजोर है। कागज की नाव बच्चे खूब बनाते हैं, देखिए कैसी होती है। कागज के नाव की जैसे ही यह मानव जीवन कमजोर है। और ये भवसागर गंगा के समान, गंगा नदी के समान बहुत गहरा है। गहरी नदी है यह भवसागर। और इस विषम स्थिति में शरीर है, जीवन है कागज की नाव के समान कमजोर, और भवसागर है अथाह, अगम, गहरा। और उसमें भी जीव ने क्या कर लिया है, 5 कुसंगियों को उस कागज की नाव पर भी बिठा लिया। अपना तो बैठा ही है, 5 और लोगों को बिठा लिया है। अब एक का भार तो सहन नहीं हो रहा है जीव को, 5 कुसंगियों को भी साथ ले लिया, तो इस भवसागर से तर सकता है क्या? भवसागर से पार उतर सकता है क्या? कभी नहीं। इस बात को हम समझें। ये 5 कुसंगी कौन हैं? किन 5 कुसंगियों के बारे में साहिब कह रहे हैं? एक कहानी के द्वारा समझते हैं, सरलता से समझ पाएंगे। एक बार एक व्यक्ति को संत जी के पास गया। एक बार एक व्यक्ति एक संत जी के पास गया और बोला, संत जी मुझे इस भव सागर से पार उतारे। संत जी मुझे इस भव सागर से पार उतरने का कोई तरीका बताइए, मैं कैसे अपना जन्म सफल करूं? संत जी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें जन्म सफल करने का तरीका अवश्य बताऊंगा। पहले एक काम करो, ये मेरे 5 थैले रखे हैं, सामने नदी बह रही है, कोई पुल नहीं है, कोई नाव नहीं है, तुम मेरे इस 5 थैलों को नदी के उस पार पहुंचा दो, तो मैं तुम्हें अपने जीवन को सफल करने का तरीका, मार्ग, भवसागर से पार करने का मार्ग अवश्य बताऊंगा। व्यक्ति ने कहा, संत जी जैसा आप कहें। और 5 थैले, 5 झोले उठाए और अपनी पीठ पे लाद लिया और उतर गया नदी में और तैरने लगा व्यक्ति। थैले बहुत भारी थे, थोड़ी दूर तैरा तो उन 5 थैलों के बोझ ने उसे थका दिया। उसे लगा मैं ये 5 थैले लेकर नदी के उस पार तो नहीं पहुंच सकता, एक काम करता हूँ, एक थैला छोड़ देता हूँ, 4 थैले लेकर मैं आसानी से पार उतर जाऊंगा, संत जी की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। यह सोचकर उस व्यक्ति ने एक थैला नदी में छोड़ दिया और 4 थैले पीठ पर लाद कर आगे बढ़ा, तैरने लगा। थोड़ी दूर और तैरा, नदी बहुत बड़ी थी। आगे देखा अभी बहुत नदी बची हुई है, अब और तक ताकत शक्ति कमजोर हो रही है। उसे लगा मैं ये 4 थैले लेकर भी नहीं तैर पाऊंगा, एक काम करता हूँ, एक थैला और छोड़ देता हूँ, बोझ कुछ कम हो जाएगा, 3 थैले लेकर आराम से नदी के पार उतर जाऊंगा। या कहकर उसने एक थैला और छोड़ दिया। अब उसकी पीठ पर बचे 3 थैले। 3 थैला लेकर वह तैरने लगा। तैरते तैरते थोड़ा और आगे गया, देखा उठकर ऊपर तो बहुत नदी बची हुई है, कैसे पार उतरूंगा, शक्ति और कमजोर होती जा रही है, ताकत और कम होती जा रही है। एक काम करता हूँ, एक और थैला छोड़ देता हूँ, 2 थैले लेकर तो पहुंच जाऊं। चलो 2 थैले लेकर, अभी इतनी नदी बची है, मैं आराम से तैर कर पार हो जाऊं। यह सोचकर उस व्यक्ति ने एक थैला और छोड़ दिया और 2 थैले लेकर आगे तैरने लगा। तैरते तैरते और दूर तक पहुंचा तो फिर उठकर देखा अभी इतनी बची है नदी, अभी तो नदी बहुत बची है। सांस फूलने लगी थी उसकी, शक्ति क्षीण हो गई थी। बोला मैं ये 2 थैले लेकर भी नहीं जा सकता, एक काम करता हूँ, संत जी की वचन का पालन करना है, एक थैला लेकर चला जाता हूँ, ये एक थैला भी यहीं छोड़ देता, न उनकी न मेरी, एक थैला उनकी आज्ञा की पूर्ति हो जाएगी, आज्ञा का पालन हो जाएगा। एक थैला लेकर मैं उस पार उतर जाता हूँ, नहीं तो यहीं डूब जाऊंगा। ये सोचकर उसने एक थैला भी छोड़ दिया। अब सिर्फ पीठ पर एक थैला बचा और तैर कर पार होने लगा। अब थोड़ी दूर बचा था पर उसकी सांस फूलने लगी, प्राण निकलने लगे, दम निकलने लगा, उसके अंदर बिल्कुल भी तैरने की शक्ति शेष नहीं बची थी। ऐसा लगा उसको कि बस अब यहीं डूब जाएगा। अब मैं इस एक थैले का भी बोझ नहीं सहन कर पा रहा हूँ, अगर मैं इस थैले को अपनी पीठ पर लादे रखता हूँ तो बस यहीं डूब जाऊंगा। इसी समय इस थैले को छोड़ देता हूँ और पार उतर जाता हूँ। यह कहकर उसने, यह सोचकर उसने बिना एक क्षण की देरी की उस थैली को भी वहीं पटका पानी में और कूद कर नदी के पार हो गया और बेदम होकर लेट गया। आँख खोलकर देखता है तो सामने संत जी खड़े मुस्कुरा रहे थे।
बोले किया मेरा काम, ले आए मेरे 5 थैले इस पर। उठकर व्यक्ति ने संत जी के चरण पकड़ लिए। संत जी मुझे क्षमा करें, इतने भारी थैले थे कि मैं आपके 5 थैले लेकर नदी पार नहीं कर सका, मैं आपकी बात नहीं पूरी कर सका, मुझे क्षमा करें, पर मुझे जिस संसार से, इस भव सागर से पार उतरने का तरीका जरूर बताएं, मुझे माफ करें। संत जी ने कहा हंसते हुए कि जब तुमने साधारण से 5 थैले उठाकर इस संसार की एक नदी नहीं पार कर सकते हो, तो जो अपने पीठ पर ये 5 भारी भरकम झोले, ये कुसंग रूपी थैले लाद कर रखे हो, इसको लादते हुए इस भवसागर से जो इतना अथाह है, विकराल है, पार उतरने की सोच रहे हो, नहीं उतर पाओगे। व्यक्ति ने कहा संत जी मैंने कहा कोई थैले लादे हुए, मैंने कहा 5 थैले लादे हुए, मेरे पीठ पर तो कोई थैला नहीं। संत जी ने कहा है, तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हारी पीठ पर भी है, तुम्हारे जीवन में भी है, और इस संसार के प्रत्येक जीवन के भीतर है। ये 5 थैले, ये 5 भारी भरकम थैले और क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिसे प्रत्येक जीव ने बोझ जैसे अपने ऊपर लादा हुआ है, और इसी बोझ के नीचे दबा हुआ जीव इस भवकूप में, इस भवजल में फंसा हुआ है। तो इस विषय विकारों से इस मन को निर्मल, पावन, पवित्र रीता करना, सहज ही साहा पाइया जो मन निर्मल हो। तो इन कुसंगियों का साथ छोड़ना है। ये कुसंग सिर्फ मनुष्य को इस संसार में फंसा कर ही रखते हैं, माया की तरफ लगा कर ही रखते हैं, परमात्मा की ओर, सद्गुरु की ओर नहीं जाने देते। तो जो परमात्मा की ओर न जाने दे, जो सत्य की ओर न चलने दे, जो सत्संग न करने दे, उसे कुसंगी न कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। तो ये 5 विषय विकार जीवन के सबसे बड़े कुसंग हैं। इन कुसंगों का त्याग करना है और साहेब के नाम का सुमिरन करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने मानव जीवन के अर्थ को समझना है। तो यह मानव जीवन अनमोल है। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार, पाका फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। जैसे एक बार फल पककर गिर गया पेड़ से, एक बार फल पककर गिर गया तो फिर वापस डाल पर नहीं लगता है। वैसे ही यह अनमोल जीवन अगर निकल गया तो बार बार फिर नहीं मिलता है। तो अपने इस अनमोल मानव जीवन के अर्थ को समझना है और इन विषय विकार रूपी शत्रुओं कुसंगों से दूर रहना है। सद्गुरु के चरण शरण होना है, सद्गुरु के चरण शरण होना है और सद्गुरु से प्राप्त किए हुए सत्य नाम के सहारे, सत्य नाम का सुमिरन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। तो अपने अनमोल मानव जीवन के अर्थ को समझें हम और सद्गुरु की शरण में जाकर सत्य नाम का सुमिरन करें और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए, परमात्मा से एक में एक हो जाए, अपने जीवन को सफल, सार्थक, धन्य बनाए। बस यही कहकर मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।